अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माई चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है गलती। वो लिया की रहने वाली थी, शौहर से बनती नहीं थी। काफ़ी सारे मसाइल थे जिनमें हालात की ख़राबी भी था। वो उससे मारपीट करता और ख़र्चा भी सही तरह से नहीं चलता था। उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उसके लिए महजबीन ने बहुत कोशिश की। 4 बच्चे भी हो गए मगर हालात नहीं संभले। हालात का संभलना नामुमकिन लग रहा था। आखिरकार वो बच्चों को लेकर उसे छोड़कर दूसरे शहर आ गई। वो मुस्लिम थी। एक क्रिश्चियन ने उसकी हेल्प की, उसे पनाह दी, उसे रेंट पर घर लेके दिया, उसका सारा खर्च उठाया। वो राशन भी डाल कर देता। फिर उसने कोशिश करके बच्चों को और उसे फैक्ट्री में लगवा दिया। अब वो फैक्ट्री में काम कर रही थी, चारों बच्चों को लेकर। महजबी फैक्ट्री में काम करती। बड़ी बेटी का रिश्ता उसने किसी के कहने पर कर दिया। उसके दिल में लालच था कि जिधर रिश्ता करेगी बेटी के नाम मकान लगवाएगी, फिर खुद भी बेटी के साथ रहेगी। इस बात से लड़के के घर वालों ने एतराज़ उठाया। दूसरा, उनको क्रिश्चियन के आने जाने से भी मसला था। और बात भी सही थी। महजबीन जो भी कर रही थी अपने हालात के पेश नज़र कर रही थी, मगर देखने वाले कहाँ समझते हैं। और हालात के पेश नज़र गलत सही का फ़र्क भूल जाना, ये भी तो बुरी बात है। ये सबसे बड़ी गलती है। और वो कर रही थी, खुद भी मेहनत कर रही थी, मगर लालच का पेट नहीं भरता और इंसान सारे फ़र्क भूल जाता है। आजकल पैसा ही सब कुछ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के हालात से दो चार हैं। गुर्बत में गुजारा करना हर किसी के बस की बात नहीं। जो करती हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं होती। माँ जब ये खुद भी काम कर रही थी, बच्चे भी, मगर हालात फिर भी कंट्रोल में नहीं थे। इसी तरह एक और कहानी भी थी। वो बहुत गरीब घर की लड़की थी। माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला। फिर मामू के घर शादी हो गई। वो कज़न था उसका। महज शादी होते ही खुद भी लोगों के घरों में सास के साथ काम करने जाने लगी। मुजम्मिल मुंह से बोलता कि मेरा दिल नहीं करता कि तुम लोगों के घरों में काम करो, मगर मजबूर हूँ। महविश को गुस्सा आता कि ये कौन सी मजबूरी है। वैसे तो गैरत आती है इसे, मगर इस बात पे गैरत नहीं आती। महविश की सास के साथ भी नहीं बनती थी, क्योंकि वही वजह थी उसके लोगों के घरों में काम करने जाने की। बस एक दिन ही वो गई थी उसके लिए। वो बीमार थी और फिर मामूल बन गया। उसे लोगों के घरों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। रोज़ कोई ना कोई बात हो जाती। मुजम्मिल को अब वो बेगैरत ही समझती, उसकी ज़रा इज्जत नहीं करती थी। मुजम्मिल ने काम भी तो मेहनत से नहीं किया। अगर करता तो शायद हालात कुछ बदल ही जाते। अब महविश के दिल में ज़रा भी मुजम्मिल के लिए कोई इज्जत ना थी। महविश के 4 बच्चे भी हो चुके थे। बच्चे भी अब बाप की इज्जत नहीं करते थे। कमेटियाँ डाल डाल कर महविश ने अपना घर बना ही लिया था, लेकिन ये तो वही जानती थी वो किन किन मरहलों से गुजरी थी। कैसे कैसे पैसा इकट्ठा किया और कैसे मकान बनाया। मकान उसके नाम था। मुजम्मिल की अब बच्चे भी इज्जत नहीं करते थे। बड़ी बेटी की शादी कर दी, उसके साथ भी वही हुआ। महविश मना करती रही कि मत करो मत करो, मगर वो नहीं माना और अपनी बहन के घर रिश्ता दे दिया। महविश ने पहले ही बोल दिया था कि मेरी बेटी मेरी तरह मेहनत नहीं करेगी। मुश्किल से 4 साल गुजरे। वो तलाक लेकर घर आ गई। वो भी लोगों के घरों में काम करती रही थी। महविश बेटी के आने से दुखी तो थी। अब वो मिलकर काम कर रही थी। महविश अब फैक्ट्री जाती थी और बेटी को भी साथ ले जाती थी। वो भी एक बेटी के साथ आ गई थी। महविश जहाँ बैठती यही बोलती कि शादी नहीं करनी चाहिए। अगर खुद ही कमा कर खाना है, खुद ही घर चलाना है, तो क्या फ़ायदा शादी का। वो शायद थक गई थी। अरसा दराज से काम कर कर के। शादी के बाद मैके वाले भी बदल जाते हैं, वो बात नहीं रहती। दौलत ने हर रिश्ते पर कब्जा कर लिया है। कोई रिश्ता नहीं रहा दुनिया में। सब मतलबी, सब खुद गर्ज। मगर क्या किया जा सकता है। वक्त की बात है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं और मर्द भी हैं जिनके हालात ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। इसी तरह महविश और वो दूसरी वाली भी थी। दोनों ही अपने हालात से बेबस थीं। किसी का दिल नहीं करता कि वो बुरा बने, लेकिन हालात ही इंसान को बुरे से बुरा बना देते हैं। कुछ गलतियाँ हालात की वजह से हो जाती हैं और कुछ हमारे ज़हनी इंतशार की वजह से हो जाती हैं। महविश अब बेटी के साथ जाती थी और दोनों मिलकर काम कर रही थीं।
لیکن وہ پریشان تھی کہ آنے والے وقت میں اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کی بیٹی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کا نصیب ہی شاید ایسا ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی ذلیل ہی ہوتی ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔